हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय अरब्स, अरबों द्वारा सिंध की विजय। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जाके अभी के अभी लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैंने बहुत सारा मेटाबल हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट किया है, 3-4 वीडियो मैंने भेजा है। इससे पहले का मेरा वीडियो है द राइज़ ऑफ इस्लाम, जो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जाके उसे ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप जाके इसे आराम से देख सकते हो मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपको वीडियोस आ रही हैं। पूरा मेडाइवल हिस्ट्री क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन से आपको हर एक टॉपिक को। तो स्पेशली ये यूपीएससी और एसएससी के लिए है, तो आप ज़रूर जाके देखो वीडियो को। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताऊंगा, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, और किस तरह से सिंध पे हमला हुआ था, या सिंध पे किस तरह से अरबों ने हमला किया था, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो हम लोग अरब कंक्वेस्ट के बारे में जानते हैं। अरबों के द्वारा सिंध पे हमला जो था, तो पहले हम लोग जानते हैं सिंध है कहाँ पे। तो अभी सिंध जो है मॉडर्न डे, अभी अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान पड़ता है। तो सिंध एक आपको प्रांत है पाकिस्तान में जो अभी पड़ता है। ये जो है पहले जब इस पर हमला हुआ था, ये इंडिया का ही पार्ट था, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। यहीं से आपको इंडिया में घुसने का रास्ता था। तो सिंध पे हमला करना या फिर सिंध को जीतना कोई भी राज्य के लिए काफ़ी ज़रूरी था। अगर ये जीत लोगे तो आप इंडिया में घुस सकते हो। तो जैसे कि अरब के द्वारा जो कंक्वेस्ट हुआ था, उसके खलीफा के द्वारा लगातार लगातार इस पर हमला हुआ, काफ़ी हमला हुआ, और आखिर में जा कर के 712, ठीक है, 712 में जीत लिया गया था आपको ये सिंध प्रदेश। उस समय सिंध के राजा थे आपको दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपको पहली बार ये विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो क्या आपको पता है ये जो विजय आपको प्राप्त हुई थी, ये एक ही बार के आक्रमण से थी? नहीं, ये काफ़ी बारंबार आक्रमण हुआ था इस पर। हमारा सिंध के प्रदेश में काफ़ी बार आक्रमण हुआ था। पहले उमर के खलीफा जो थे, उसने एक जगह जहाँ का नाम है थाने, जो मुंबई के बगल में है, वहाँ पे आपको नाव से भेजा था, या फिर आपको जहाज़ से भेजा था आदमियों को। तो वहाँ पे भेजा गया था, लेकिन वहाँ पे उनका हार हुआ। उसके बाद ये अभियान और चला, काफ़ी और आए। उसके बाद 644 में स्थल मार्ग से भेजा गया। वहाँ पे भी वो कुछ दूर तक तो जीते, लेकिन सिंध को जीतने के लिए उनके बहुत ही काफ़ी रुकावट आई थी, क्योंकि उनको लगता वहाँ पे सिंध में पानी और फल की कमी थी, उनके अनुसार खलीफा ने ये बताया था। और वहाँ के डाकू भी काफ़ी साहसी थे। तो अगर थोड़े सैनिक को भेजा जाएगा तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, अगर ज़्यादा सैनिक को भेजते तो वो भूखे ही मर जाते। तो ऐसा होते हुए अरब लोग जो है धीरे धीरे करके आपको सिंध पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, और चाहे वो समुद्र से हो, चाहे वो आपको स्थल मार्ग से हो। तो 669 में, फिर वापस आके 662 में, फिर 664 में, इस तरह और भी आक्रमण आपको हुए। लेकिन 8वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में मकरान को विजय मिली, जो कि मकरान के शासक आपको मोहम्मद बिन कासिम थे। और इस तरह सिंध पे विजय का मार्ग जो है वो साफ हो गया। अब स्टार्ट हो गया था सिंध पे आक्रमण। धीरे धीरे करके सिंध के जितने ये प्रदेश हैं उनको जीतते गए, और आखिर में जाके आपको दाहिर को मार दिया गया। ओके, सो तो अब क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या कॉज है, अरब द्वारा सिंध पे हमला करने का क्या कारण था, ठीक है। तो कारण, कुछ कारण है आपको, जो साफ कारण है आपको। पहला चीज़ था कि भारत जो है वो पूरी तरीक़ा से संपन्न देश था, जिसको धन की कोई कमी नहीं थी, और इसी को धन को देख करके अरब लोग जो है इससे आकर्षित हुए। और साथ ही साथ उनको व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी मदद मिलती है इसकी, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, आपको इंडिया का जो लोकेशन है वो काफ़ी सही लोकेशन है। वहाँ पे आपको अच्छे अनाज मिलते हैं, अच्छे सब चीज़ वहाँ पे सही मात्रा में है। तो अरब ने ये चीज़ देख करके भारत पे आक्रमण करने का सोचा। उसके बाद का अगला कारण क्या है हमारा? अगला कारण है कि धार्मिक कारण, जो कि मेन कारण भी था उनका आक्रमण करने का, क्योंकि इस्लाम का उस समय में उदय हो रहा था, राइज हो रहा था उस समय में। और इस्लाम की लोकप्रियता जो थी वो सब देशों में फैलाना था उसको। उस समय तक आपको हिंदू, वो पूरी तरह से हिंदू देश था। तो हिंदू हिंदू जो हैं वो तो आपको मूर्ति पूजक हैं। तो और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, या उसको नहीं मानते हैं ये।
तो वो जब आए, जब जीता, तो हिंदुओं के काफ़ी मूर्ति को उन्होंने नष्ट किया और साथ साथ में हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश भी कर दिया। और ये करने के लिए ही उनका आक्रमण हुआ था। अगला था हमारा अगला रीजन क्या है हमारा, अरब का सदा का जो मेन कारण ये भी था कि उन्होंने सीरिया को, पैलेस्टाइन को, इजिप्ट को, पर्शिया को, इस एरिया को कंकर किया था। तो धीरे धीरे करके और जगह को वो जीतना चाहते थे। तो इसी कारण उनको भारत भी एक देश लगा जिसको जीत के वो अपना सुपेरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए भी उनको अपने लिए जीतना था उसे। उसके अलावा एक जो और घटना हुई जो कि देवल के तट पे हुई, जब आपको लुटेरों ने अरबों के जहाज़ को लूट लिया था और ये घटना से असंतुष्ट होकर के अरब ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन इससे पहले जो था वहाँ के गवर्नर का नाम था अल हजाज, ठीक है। तो उन्होंने सिंध को बोला, या सिंध के राजा दाहिर को बोला कि आप जो है लुटेरों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और हमारे नुकसान की पूर्ति करिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन राजा दाहिर जो है ना वो उन्होंने लुटेरों को दंड दिया ना ही कोई पूर्ति की। तो अब क्या हो गया, अब हुआ क्या, अब आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। अल हजाज ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन अल हजाज का आक्रमण जो है वो सक्सेसफुल ना रहा। उसके बाद क्या किया गया, आपको मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, अल हजाज उनके बड़े भाई थे, तो ये बड़े भाई या चचेरे भाई थे, ठीक है। तो वो जो है उनको बोला, मोहम्मद बिन कासिम को बोला, जो कि सिंध के लिए रवाना हो गए। अब हम जानेंगे किसके बारे में भाई, अब हम जानेंगे मीर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मैंने इसे 7 पॉइंट में आपको डिवाइड किया है, उनके लाइफ के बारे में, कहाँ कहाँ वो गए, क्या क्या किया उन्होंने, तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को काफ़ी, वो अपने खलीफा को काफ़ी मानते थे और साथ साथ उनको ऑर्डर मिला था अपने भाई की तरफ से और खलीफा की तरफ से कि वो जा कर के इंडिया पे आक्रमण करे, भारत पे आक्रमण करे। 711 712 में उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और 722 तक पूरी तरीक़ा से भारत को जीत लिया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये भी कहा है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो इतिहास में एक रोमांचकारी घटना है, क्योंकि उसका जो लाइफ था पूरी तरीक़ा से, अब जवान थे वो उस समय, उनकी वीरता, साहस, उनके बारे में वो काफ़ी साहसी थे, बहुत काफ़ी वीर थे। और मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के तरफ से, सेना के तरफ से 6000 ऊँट की सवार, 3000 से ऊपर पशुओं पर लदी हुई सामग्री का खलीफा मिला था। और धीरे धीरे जा कर के उसकी संख्या जो है, सेना की संख्या लगभग 50,000 के पार पहुंच गई। मोर देन 50,000 सैनिक थे उसके पास। तो इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम जो है काफ़ी बड़ा फोर्स के साथ इंडिया पे आक्रमण किया, सिंध पे आक्रमण किया। तो पहला जो आक्रमण का केंद्र था वो था देवल, जहाँ पे लुटेरों ने आपको वहाँ उसकी जहाज़ लूटी थी, ठीक है। तो अरबों की जहाज़ लूटी थी, तो देवल पहला जगह था आपको। तो कासिम जो है अपने जगह से वो देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में जो है उनको जाट लोग का और मेठों का उनको साथ मिला, सहयोग मिला, क्योंकि वो दाहिर से नफरत करते थे या दाहिर के विरुद्ध थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ऑलमोस्ट 712 पे आपको पहुंच गए, देवल के बंदरगाह पहुंच गए और उसे घेर लिया। दाहिर के एक भतीजा था, उसने उसका डटकर सामना किया। और ऐसा कहा जाता है कि उस वहाँ पे जो ब्राह्मण का एक रक्षा कवच था जिसको बोला जाता था तलिस्मान, ठीक है, और उसको मंदिर के ऊपर रखा गया था वो ध्वज को। तो ये वो जो है उनके सैनिक जो हैं उसको तोड़ नहीं पाए थे उस रक्षा कवच को। लेकिन कुछ ब्राह्मण ने दाहिर का के साथ विश्वासघात किया और उस रक्षा कवच का रहस्य बता दिया। तो और परिणाम ये हुआ कि अरब ने उस ध्वज को उखाड़ दिया और राज रक्षा कवच को भी तोड़ दिया। तो रक्षा कवच के गिरते ही काफ़ी लोग जो हैं पूरे भागने लगे। 3 दिन तक जनसंहार हुआ। आपको देवल में कई हिंदुओं को, कई बौद्ध धर्म को इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहा गया। जिन्होंने धर्म नहीं बदला उसको वहीं पे मार दिया गया और या फिर दास बना लिया गया। 17 वर्ष की आयु के सभी लोग को मौत के घाट उतार दिया गया। उस उम्र के जवान लोग को सबको मार दिया गया। इस युद्ध के विजेता को काफ़ी धनराशि मिली, वहाँ से काफ़ी लूटा, उन्होंने धनराशि लूटा और जितना भी कन्याएं थी वहाँ की 700 कन्याएं थी, उनको सबको लूट के वो ले गया। लूट का कुछ अंश जो है और कुछ कन्या जो है वो हजाज को भेज दिया, अपने बड़े भाई को, और शेष संपत्ति जो अपने सैनिकों में बांट दिया गया।
और जहाँ पे वो मंदिर को तोड़ा गया था, सब मंदिर को तोड़ा गया था, वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और काफ़ी मोहम्मद बिन कासिम ने बताया कि राजा दाहिर के भतीजे जो हैं, उसके वीर जो हैं या फिर उसके कर्मचारी का अंत कर दिया गया है और मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया और मुस्लिम का समुदाय को स्थापित कर दिया गया है। ये उन्होंने किया था। ये था देवल का घटना जहाँ पे उन्होंने जीता, वो जीते थे। अगला घटना था मोहम्मद बिन कासिम का नेरुन का। नेरुन देवल से सटा एक और जगह है, तो वो देवल से बढ़ के मोहम्मद बिन कासिम जो है नेरुन की ओर गए। और वो नगर जो है उस समय बौद्ध भिक्षुओं का काफ़ी बड़ा कबीला वहाँ पे ठहरता था। बौद्धों से ने बिना युद्ध किए हुए ही कासिम को अधीनता स्वीकार कर ली। और आप जानते हो बौद्ध धर्म की बात मैंने आपको बुद्धिज़्म के बारे में बताया, वो भी आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर जा करके, बुद्धिज़्म के बारे में ज़रूर देखिएगा। 3 पार्ट में बुद्धिज़्म का भी है और उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे वीडियो को, ठीक है। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में, अब बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं ये है कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो अहिंसावादी हैं, वो किसी से हिंसा नहीं करते हैं। तो वो जो है भिक्षुक भी थे, वो बोले कि हमारा धर्म शांति का है, हमारा धर्म युद्ध और हत्याकांड का अनुमति नहीं देता है। तो उसको आराम से वो नेरुन को जीत गए। फिर आगे बढ़ गए वो शहवान की ओर। नंबर 3 जो मैंने बात दिया, शहवान। नीरून से अरब जो लोग जो शहवान की ओर प्रस्थान किया, वहाँ दाहिर का चचेरा भाई रहता था जिसका नाम था बजहार, वहाँ शासन करता था। थोड़े से विरोध के उपरांत में उसने देख लिया कि कासिम की सेना जो है काफ़ी बड़ी है और उसको लगा कि काफ़ी लोग मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने जनसंहार की आज्ञा नहीं थी, वो हार मान गए वहाँ से। अब बारी आ गई थी दाहिर की, जो कि हमारा फोर्थ, वो दाहिर के पास पहुँच गए। अब सिंध की नदी के किनारे पार करके मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आगे बढ़े। दाहिर जो है इस आक्रमण से बिल्कुल चकित रह गया और वो जो है भागकर रावर चले गया, रावर के शरण ले ली। और इस स्थानों पे अरबों के शक्तिशाली हाथियों की पंक्ति थी और युद्ध करने के लिए उतावली सेना पूरी उतावली हुई जा रही थी, ठीक है। दाहिर हाथी पर बैठा था, उसका भयभीत हाथी जो था सिंध के नदी में ले गया उसे। और जो राजा जो सुरक्षित था सॉरी, और वो जो घेरे के चक्कर में था, आपको जो घोड़े के चक्कर में होता है जहाँ युद्ध कर रहा था, उससे वो दूर चले गया। और लास्ट में क्या हो गया, दाहिर की युद्ध में मृत्यु हो गई। और दाहिर की जो विधवा रानी बाई थी, उन्होंने वीरतापूर्वक रावर किले की रक्षा की और उसके 1500 वीर सैनिकों ने भी अरबों पर पत्थरों की वर्षा कर दी। जब वे अपनी रक्षा ना कर सके तो उन्होंने जौहर की प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की, जिससे वो शत्रुओं द्वारा बंदी नहीं बनाए जा सके, ठीक है। तो वो अपने प्रथा के द्वारा वो अपने आप को मार लिया उन्होंने कि वो शत्रुओं के द्वारा बंदी ना बनाया जाए, ठीक है। तो ये दाहिर का, और यहाँ दाहिर का आपको अंत हो गया। अगला जगह था आपको ब्रह्मानंद, ठीक है। अगला ब्रह्मानंद, सॉरी ये ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मणाबाद होगा, ये ब्रह्मणाबाद एक जगह का नाम है, यहाँ गलती मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ब्रह्मणाबाद की ओर प्रस्थान किया, रावर के बाद वो ब्रह्मणाबाद की ओर गए। वहाँ पे रक्षा कर रहे दाहिर का बेटा जयसिंह कर रहा था। उस स्थान पर युद्ध काफ़ी भीषण हुआ और यहाँ पे 8000 से लेकर 20,000 तक व्यक्ति का वध किया गया या मारे गए। वो जयसिंह की ओर से विरोध हुआ व्यर्थ समझकर ब्रह्मणाबाद से प्रस्थान कर दिया गया। ब्रह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ी और दाहिर की 2 कन्याएं सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे अब हरा दिया आपको ब्रह्मणाबाद में, फिर आपको गए वो अरोड़, बैटल ऑफ अरोड़ हुआ। सिंध की राजधानी थी अरोड़। अब उसका रक्षा कार्य था दाहिर के और सब बेटों के हाथ पे। कुछ समय तक वो लोग भी इसका साहसपूर्ण तक रक्षा करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी क्या हो गया, आपको पराजित हो गए। और इसी तरह आपको सिंध की विजय जो है पूरी तरीक़ा से आपको प्राप्त हुई, ठीक है। अब आखिरी जो है आपको मुल्तान के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको कि 713 में आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो ऊपरी सिंध था उसका एक मुख्य नगर आपको मुल्तान, वहाँ की ओर बढ़ा। एक विश्वासघाती ने मोहम्मद बिन कासिम को उस नदी के विषय में बताया जिससे मुल्तान के लोग अपने पानी की आवश्यकता पूरी कर सकते थे। इस नदी के पानी को बंद कर दिया गया और इसी से उसका
आगे का जर्नी, उसका विजय तो यहीं से उसको प्राप्त मिल गया। और मुल्तान की विजय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत को विजय करने की योजना बनाने लगा। उसने कन्नौज की विजय करने के लिए अबू हकीम को 100 अश्वरोही सेना भेजी। इससे पूर्ण होने के पहले कासिम का अंत हो गया। अब ये वो आगे और बढ़ता, मुल्तान से आगे और बढ़ता और आगे जा कर के और कैप्चर करता एरिया को। उससे पहले ही मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। होप कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आपको ये बातें नहीं पता हो, तो उसे अच्छे सुनिए और ध्यान रखिए बात को। तो अब मैं बस लास्ट हमारा टॉपिक का है कि डेथ ऑफ कासिम, कासिम की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, कासिम की मृत्यु में कुछ घटनाएं थी और कुछ अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है इसमें। ठीक है, एक विचार, पहला जो बोला गया है कि दाहिर की 2 कन्याएं थी, जिसके मैंने बारे में बताया जब आपको वो ब्रह्मणाबाद पे हमला किया था। उसकी जो रानी को और उसकी 2 कन्याओं को, सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को उसे भेंट दे दिया और खलीफा ने सूर्य देवी को चुना। किंतु अपने पिता की मृत्यु का बदलने के लिए खलीफा को ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें भेजने से पूर्व उसका अस्तित्व का नष्ट कर दिया है। ये सुनकर खलीफा जो है पूरी तरह से आग बबूला हो गया और उसने आज्ञा निकाल दी कि मोहम्मद को कच्ची खाल में सिलवा कर खलीफा की राजधानी में भेज दिया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम के पास आज्ञा पहुंची और उसने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वो खलीफा को काफ़ी मानता था। और मोहम्मद ने स्वयं बैल की खाल में अपने आप को सिलवा दिया। उसके सब को संदूक में भर कर दमिश्कस पहुंचाया गया। दमिश्कस जो था वहाँ का राजधानी था। और ये संदूक खलीफा के सामने खोला गया और खलीफा ने सबको देख करके बोला कि अगर कोई भी मेरी और बात नहीं मानेगा तो उसकी आज्ञा उसके साथ यही होगा। फिर सूर्य देवी ने खलीफा को बताया कि मोहम्मद निर्दोष था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसने प्रतिशोध की भावना से ये काम किया गया। और ये इस आरोप के लिए खलीफा ने तब आज्ञा दे दिया कि इन दोनों राजकुमारियों को घोड़ों की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाए तब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये एक कुछ हिस्टोरियंस का ये मत है कि इस अनुसार हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस का ये मत है कि खलीफा के दरबार में 2 विरोधी दल थे। एक दल जो था वो हिज्जाज का विरोधी था, हिज्जाज जो उसके चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन कासिम के। तो हिज्जाज के विरोधियों ने खलीफा को कासिम के विरुद्ध कुछ भड़काया होगा और इस तरह से उसे मौत की आज्ञा मिल गई थी। तो कुछ रीज़न्स हैं, अब इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था। तो मैंने आपको दोनों बताया, कुछ हिस्टोरियंस का मत बताया और कुछ और के हिस्टोरियंस का मत बताया। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध की विजय तो पूरी हो गई थी, लेकिन आगे की विक्ट्री जो थी वो पूरी नहीं हुई। दाहिर का बेटा जो जय सिंह था वो मुसलमान बन गया और तब भी वो अपने जीवन की रक्षा कर नहीं सका। उसके बाद फिर जब अगला आक्रमण हुआ तो उसमें जय सिंह भी मारा गया। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा, अब आगे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे और वो होगा हम लोग का मोहम्मद गजनवी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग मोहम्मद गजनवी पे आएंगे अगले टॉपिक पे। होप कर रहा हूँ कि आपको मेरा वीडियोस काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ जाकर के लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर हो सके और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह देखते रहो मेरे चैनल को और लाइक करते रहो। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।